नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के एजुकेशन में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि दिए गए किसी भी संख्या का कुछ ना कुछ स्थानीय मान जरूर होता है, अर्थात स्थानों के आधार पर अलग अलग उनका मान होता है। आज हम लोग संख्या के स्थानीय मान निकालना व जातीय मान निकालना और इससे संबंधित केवल 5 प्रश्न हल करना है, क्योंकि इन 5 प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न नहीं बन सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 3 संख्या लिखी है, 2, 3, 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो 2 का वैल्यू है इकाई है और 3 की जो वैल्यू है वो दहाई है और जो 5 का वैल्यू है वो सैकड़ा है। समझ रहे हैं दोस्तों? जब किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है तो आपको केवल सिंपली तरीके से आपको ऐसे हल करना है। केवल छोटी सी डंडी खींचनी है और जो दहाई पे है उसको उससे थोड़ी बड़ी, और जो सैकड़ा पे है उससे दहाई से थोड़ी बड़ी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऐसे कर देना है, तीर बना देना है, फिर ऐसे ला के एग्जैक्ट सामने सिंपली तरीके से आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। उसके बाद आप लोगों को आराम से बता देंगे कि तुरंत आप निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोगों को 2 लिखना है, फिर इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक, अब ये जो दहाई पे जो 3 है इसको 3 लिखने के बाद इंटू, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, इक्वल टू 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सैकड़ा पे जो वैल्यू है ये है 5, ये यहाँ पे उसका जातीय मान लिखना है 5। उसके बाद इंटू करके, अब क्या नाम है, ये इकाई पे था तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, उसके बाद पर दहाई पे होगा तो कितने 3 जो है कितनी संख्या के बाद है ये आखिरी से लेना है दोस्तों। ये एक संख्या छोड़ने के बाद दूसरी संख्या पे है तो यहाँ पे एक ही 0 बढ़ेगा, मतलब 3 के बाद कितनी संख्या, 1 तो 1 बढ़ेगा, और 2 के बाद कोई भी संख्या नहीं है तो वहाँ पे 1 ही होगा। उसके बाद 5 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 2, तो यहाँ पे 1 लिख के 2 0 करना है इसको। तो 500 का 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये हो गया स्थानीय मान। इन सभी संख्याओं का, इन्हीं तीनों संख्याओं का ये स्थानीय मान है दोस्तों। ये जो स्थानीय मान है 2 का 2 होगा, और ये क्या नाम है 3 का 30 हो जाएगा, और सैकड़ा का 500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि इन तीनों संख्याओं में इनका जातीय मान क्या है। तो जातीय मान जो संख्या, अब 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, और 3 का जातीय मान 3 ही होगा, और 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। और वैसे यहाँ पे तो मैंने इकाई दहाई सैकड़ा ही दिखाया है, आप लोग को थोड़ा इससे बड़ा बता दे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोग को। जैसे यहाँ पे इधर से शुरू करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000। ठीक है दोस्तों, फिर 10,000। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से आपको लिखना है, जैसे हो गया 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं इनकी वैल्यू है। अब ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकाई है ये इसका जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। दहाई पे जो 3 संख्या है इसका जातीय मान 3 ही होगा, और 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। तो अब इसका कैसे करेंगे, 2 लिख लेंगे, उसके बाद ऐसे खींचने के बाद 3 लिख लेंगे, इसके बाद खींचने के बाद 4 लिख लेंगे, इसके बाद खींचने के बाद 5 लिख देंगे, उसके बाद खींचने के बाद 6 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पेपर में ये नहीं करना है कि
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 2 देखना है। इसका जातीय मान 2 बता दो तुरंत। ठीक है, जातीय मान इसका 2 होगा। इसे किसी भी संख्या, जैसे 3 हो गया, इसका जातीय मान 3 होगा। 4 हो गया, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। 5 का जातीय मान 5 ही हो जाएगा। तो अब इसका स्थानीय मान निकालना है। अब 3 का स्थानीय मान आप क्या समझेंगे? 3 के बाद कितनी संख्या है? 1 है, तो इसमें 10 से ही गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, 4 में अगर इसके बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 1 में 2 संख्या जुड़ेगा, मतलब 2 जीरो लगा के 100 से गुणा कर देना है। और 5 के बाद कितनी संख्या? 3, मतलब 1000 से गुणा करना है। अब देखिए, लोग 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 10 से 30 आ जाएगा, फिर गुणा 4 के बाद कितनी संख्या है? 2। अब फिर इंटू 5 के बाद कितनी संख्या है? 3 है, तो 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे आप। और 6 के बाद 1 2 3 4 4 संख्या है, तो उसके बाद 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 बराबर ये 400 हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, ये जितनी संख्याओं का ये हो गया स्थानीय मान। तो दोस्तों, आप लोग स्थानीय मान निकालना समझ ही गए होंगे। अब आप लोगों को केवल क्वेश्चन देख के हल करना है। मैं आप लोग को बता दूंगा किस तरह से हल करना, ताकि आसानी से आप लोग पेपर में हल ना करना पड़े, देख के आप लोग बता दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 5 प्रश्न करेंगे। केवल 5 ही प्रश्न आपको करने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 6 7 9 4 में 7 एवं 6 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों को स्थानीय मानों के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोगों को पहले आपको समझाया गया है कैसे स्थानीय मान निकालना है। हम लोगों को इस क्वेश्चन में सिंपली तरीके से हल करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखिए 7 का स्थानीय मान एवं 6 के स्थानीय मानों का है। ठीक है, तो इसमें 7 यहाँ पर है। ठीक है, कितने संख्या बाद है? पीछे से लेना है दोस्तों, 1 2, इसके बाद कितनी संख्या है? 2। ठीक है, पहले आपको 7 लिखना है। ठीक है, इंटू लगाना है, फिर 1 लिखना है। ठीक है, कितनी संख्या है 7 के बाद? 1 2। ठीक है, इसमें 2 जीरो लगा देना है। ठीक, यह आ गया आपका 700। ठीक है, अब इसके बाद 6 के, ठीक है दोस्तों, 6 यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब आपको सिंपली के तरीके से 6 लिखना है, फिर इंटू 1 लिखना है। कितनी संख्याएं हैं? 3, तो 1 2 3 जीरो लगाना है। ठीक है दोस्तों, फिर इसका मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद आएगा आपका 6000। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है ये स्थानीय मान तो हम लोग का निकला है। ठीक है, ये निकला हम लोग का स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीके से। तो अब हम लोगों को इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग 6000 लिखेंगे, फिर उसके बाद 700। अब इसको हम लोग को जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, 0 0 7 उतर गया, उसके बाद 6, ये आ गया हम लोग का 6700। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टोटल दोनों के स्थानीय मानों का योग। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है 2 5 4 3 6। ठीक है, में इन संख्याओं में 5 तथा 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 5 है, ये पहले हम लोग को 5 पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है संख्या ये 5। ठीक है, अब 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली आपको 5 लिखना है, फिर इंटू लगाने के बाद 1 लिखने के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। ठीक है, बस आपको 3 जीरो लगा देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई के बाद इसको 5000 आएगा। ठीक है, इसका उसके बाद 4
ठीक है दोस्तों। चार का भी स्थानीय मान निकालना है, 4, यहाँ पे 4। इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, ठीक है दोस्तों। तो आपको 4 लिखना है, गुणे 1, कितनी संख्याएं थी, 2, तो इसमें 2 ही जीरो लगाना है, बराबर 400, ठीक है दोस्तों। अब ये तो स्थानीय मान निकल आया हम लोग का, ठीक है। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्थानीय मानों का योग था, और यहाँ पे है गुणनफल, ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, केवल गुणा करना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 5000 लिखिए आप लोग, ये 400 लिखिए, गुणा कर दीजिए, इसका आएगा 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 4 का गुणा करना है, ठीक, 0 0 0, फिर 4 5 20, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ लेना है, 1, ठीक है दोस्तों। ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। ये हुआ स्थानीय मानों का गुणनफल, ठीक है, दूसरा प्रश्न। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, 4 5 2 7 2 में 5 के स्थानीय मान व 7 के जातीय मान में अंतर बताइए, ठीक है दोस्तों। अभी तक हम लोग केवल स्थानीय मान के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जातीय मान भी आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब एक क्वेश्चन में पहले हम लोग 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान कहाँ है, यहाँ पे संख्या है 5, आपको पहले 5 ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सरल तरीका, ठीक है दोस्तों। 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, आपको इसमें केवल 3 जीरो ही लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 5000 आ गया, ये हमारा हो गया स्थानीय मान, ठीक है दोस्तों। ठीक, ये 5 का, ठीक है दोस्तों। ये समझाने के लिए मैंने दे दिया है, ठीक है। 5 का स्थानीय मान आ गया। अब हमको 7 के जातीय मान, अर्थात 7 का जातीय मान हमको निकालना है। तो 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें किसी भी संख्या का, जैसे 2 हो गया, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, और 5 का जातीय मान 5 होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, ठीक है। अब 5 के स्थानीय मान तथा 7 के जातीय मान में अंतर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग 5000 लिख लेंगे, ठीक है। 5 का जो स्थानीय मान है 5000, और 7 का जातीय मान है, ठीक है, 7। तो इसमें हमको अंतर निकालना है, तो घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या नाम है, इधर जब हासिल आएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गई 3, ठीक। यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक, यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है, 4993, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। तो अब ये चौथा प्रश्न है, ये है 57,642। 5 7 6 4 2 में 7 के जातीय मान व 4 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को 7 का जातीय मान निकालना है, ठीक है। तो 7 का जातीय मान, ये दोस्तों समझने के लिए मैं लिखा रहा हूँ, इसको आप लोग पेपर में मत लिखिएगा, ठीक है दोस्तों, केवल जानकारी के लिए लिख रहा हूँ। 7 का जातीय मान 7, ठीक है दोस्तों। किसी भी संख्या का जातीय मान वही खुद संख्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान, ठीक है। और 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 है, ठीक है दोस्तों। तो 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद कितनी संख्या है, 1। तो 4 लिखने के बाद कितनी संख्या है, 1 है, तो 1 जीरो लिख देना, ठीक है सर। ये बहुत सरल तरीका है, आप लोग समझिएगा दोस्तों। तो चलिए अब क्या करना है, इसमें क्या कहा है, ये कहा है 7 का जातीय मान व 4 के स्थानीय मान का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। तो इसको गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। तो 40 गुणे 7, ठीक है दोस्तों, ये होगा 280, ठीक है। यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5, ठीक है, 67,521, ठीक है, 6, 7, 5, 2, 1 में 7 के स्थानीय मान व 5 के जातीय मान का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या नाम है, 7 का स्थानीय मान हम लोग को तुरंत निकालना है। फर्स्ट से आपको क्या नाम है 7 लिखना है, उसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 0 लगाना है, ठीक है, 7,000 आपको तुरंत लिखना है, 7 लिखना है, 3 संख्या है, उसके बाद तो 3 0 लगा देना है, आपको तुरंत ये करना है, ठीक है। उसके बाद 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, ठीक है, कितना होगा 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये जातीय मान निकल आया है, ये स्थानीय मान। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का योग, ठीक है, पहले हम लोग सीखे थे क्वेश्चन में स्थानीय मानों का योग दोनों संख्याओं के, उसके बाद दो संख्याओं के जाति मानों के बारे में। अब आएंगे हम लोग 7 के स्थानीय मान व 5 के जातीय मान का योग। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 7,000 प्लस 5, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 7,005। ठीक है दोस्तों, यही हम लोग का आंसर होगा। आप लोग सिंपली तरीके से भी कर सकते हैं। केवल 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 7 लिखिए, 3 0 बढ़ा दीजिए क्योंकि इसके बाद 3 संख्या है, उसके बाद 5 का जातीय मान, ठीक, 5 लिख देना है, फिर यहीं पे आपको जोड़ देना है, ये भी आंसर वही आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सरल तरीका है, बस मैंने आपको ये जो है ये सरल तरीके से समझाने के लिए आपको विधि बताइए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये लास्ट प्रश्न था 5। ठीक है दोस्तों, अब इससे अच्छा सरल तरीका मुश्किल है, आपको कोई बता पाएगा, लेकिन क्या नाम है, आपको इससे बाहर 5 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, इससे बाहर पेपर में नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, बस आप इसी वीडियो को आप पास करके हर एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें ताकि सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों।